बेसमेंट में ज्ञान। कुछ भी कहो, ज्ञान बेसमेंट में ही मिला करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो बेसमेंट में जाना ही जाना पड़ेगा। जो ज्ञान पिपासु बेसमेंट में नहीं उतर पाए, वे ज्ञान पाने से वंचित रह गए। हम लोग भी विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी कभी पुस्तकालय के बेसमेंट में चले जाते थे। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके तरोताज़ा रूप में बाहर निकलते थे। बाद में पुस्तकालय वाले हमारी धूल झाड़ते रहते थे। जो जितनी गहराई में उतरकर अपना बेस बना लेता है, वह उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचकर अपना बेस्ट प्राप्त कर लेता है। गौतम बुद्ध अगर आज ज्ञान की खोज में निकलते तो किसी बेसमेंट के किसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते। आज उनसे पीपल का एक पत्ता भी न हिल पाता। शिक्षा की नींव बेसमेंट में ही मजबूत होती है। कभी कभी यह नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि शिक्षार्थी का तना ही टूट जाता है। ऊपर की मंजिलें आपको क्या दे सकती हैं? कोरी चमक दमक बस। जो ज्ञान बेसमेंट में मिला करता है, वह ऊपरी मंजिलों पर कभी नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ बेसमेंट में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि ज्ञान पिपासु उसमें आकंठ डूब जाते हैं और ज्ञान देने वाले तैरते रहते हैं मगरमच्छ की तरह। सब जानते हैं जो मगरमच्छ होंगे वे तैरेंगे ही तैरेंगे। बेसमेंट की मछलियां भी मगरमच्छ बन गई हैं, यह विचारणीय बिंदु है। मगरमच्छ हमेशा नैतिक होता है, मोटिवेशनल होता है। एक तरह से वह दिव्यात्मा की तरह प्रकाश फेंकता है। उसमें अपार संभावनाएं होती हैं। उसकी प्रेरणा संभावनाओं के द्वार खोल देती है, मगर भावनाओं के द्वार उसके बंद पड़े रहते हैं। यदि आपको अपना बेस बनाना है तो बेसमेंट में उतरना ही पड़ेगा। बिना बेसमेंट के आप अट्टालिका पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसे ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद।